और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते प्रमुख जल स्रोतों में पानी की तेज आवक हुई है। केकड़ी क्षेत्र की डाई नदी पर बना लसाड़िया बांध केवल 20 घंटे में ही भर गया तथा चादर चलने लगी, जिससे केकड़ी जयपुर मार्ग पर करीब 3 फीट पानी बहने लगा, जिससे केकड़ी जयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया और उस पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया। गत देर रात को लसाड़िया बांध की चादर चलने के बाद पुलिया पर 2-3 फीट पानी बहने से मार्ग के दोनों ओर प्रशासन द्वारा वाहनों को प्रतिबंध कर दिया गया। मंगलवार को अल सुबह पुलिस द्वारा धुआलिया के निकट लसाड़िया बांध की पुलिया के दोनों ओर जयपुर मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया तथा आसपास के लोगों को बांध के ओवरफ्लो पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई। बांध के छलकने के से आसपास के लोगों को ये नज़ारा देखने के लिए पहुंच गए। जल संसाधन विभाग के अनिल कुमार मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे बांध का लेवल शून्य था, जो रात 12-15 बजे लबालब हो गया। लसाड़िया बांध पर वर्तमान में 52 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। लसाड़िया बांध की भराव क्षमता 3.43 मीटर है। मंगलवार सुबह 8 बजे लसाड़िया बांध का जल स्तर 3.95 मीटर दर्ज किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार लसाड़िया बांध छलकने के साथ ही डाई नदी के बहाव क्षेत्र में तेज गति से पानी की आवक होने से धुआलिया की रपट पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। रपट पर पानी की आवक बढ़ने से केकड़ी से जयपुर मार्ग का आवागमन बंद कर दिया गया। रपट पर लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। रपट के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस की टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इधर क्षेत्र के डाई नदी पर बने सबसे बड़े सिंचाई परियोजना के बांध लसाड़िया बांध छलकने से क्षेत्र के किसानों के चेहरे खिल उठे। बांध की भराव क्षमता 11 फीट 3 इंच है। बांध की देर रात तक चादर चलने की पूरी संभावना है। बांध पर वर्तमान में 52 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। बांध के छलकने से डाई नदी बहने लगेगी। बांध के छलकने से किसानों में खुशी है। बांध के भरने से हजारों बीघा भूमि सिंचित हो सकेगी। लसाड़िया बांध के छलकने से केकड़ी जयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे राहगीरों को नसीराबाद व आरई होकर जाना पड़ रहा है। बांध के छलकने के बाद से ही पुलिस व प्रशासन ने मार्ग पर सुरक्षा के लिहाजे से जवानों को तैनात कर दिया है, जिससे पूर्व में घटित हुई घटनाओं पर रोक लग सके। लसाड़िया बांध के छलकने के बाद से ही सुबह से ही बहाव क्षेत्र में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है तथा रील व सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। हालांकि रपट के दोनों ओर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बहाव क्षेत्र में प्रशासन द्वारा झाड़ियाँ लगाकर आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी भी राहगीरों व ग्रामीणों से समझाइश कर बहाव क्षेत्र के आसपास व मकानों को खाली कराने के लिए कहा गया है। केकड़ी शहर में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे कई कॉलोनियां व निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात है। केकड़ी क्षेत्र में अब तक 561 mm बरसात हो चुकी है। शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में घरों में बरसात का पानी चला गया है तथा कई घरों में खाद्यान्न सामग्री तक पानी में बह गई है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे तथा दोपहर में धूप निकलने से राहत मिली। मंगलवार को धूप निकलने के बाद उमस से बरकरार है। हालांकि प्रशासन ने जिले वासियों से सावधान व सतर्क रहने की अपील की है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। केकड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और कई बांध लबालब हो गए हैं। केकड़ी जिले के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण कई बांधों पर चादर चल रही है। जिले का लसाड़िया बांध पहली बार महज 20 घंटों में लबालब हो गया है। सिंचाई विभाग के केकड़ी के अनुसार जिले के 21 बांधों में से 9 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। वहीं 3 बांध ऐसे हैं जिनमें
75% से अधिक पानी आ चुका है। सिंचाई विभाग के अनुसार 1-2 दिन में सभी बांध भरने की उम्मीद जताई जा रही है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अनिल मीणा ने बताया कि केकड़ी जिले का लसाड़िया बांध, पारा द्वितीय बांध, अम्बापुरा बांध, अजगरा, ताज सरोवर, अरनिया, मदन सरोवर, धानवा, टोडी सागर, सोहोदरा व घारेड़ा सागर बांध पूरी तरह से भर चुके हैं, जिनमें कुछ बांधों से चादर चली है, वहीं कुछ बांधों में चादर चलने वाली है। सिंचाई विभाग के अनुसार सरवाड़ उपखंड में स्थित गोविंद सागर बांध में सबसे कम पानी की आवक हुई है, जो अब तक 22.145% ही भरा है। सिंचाई विभाग के अनुसार पारा प्रथम 93.75%, पारा द्वितीय 100% भर चुका है। लसाड़िया बांध भी पूरा भर चुका है। वहीं बिशुंदनी बांध 63.22% भरा है। वहीं नाहर सागर पिपलाज 50.36%, अम्बापुरा बांध 99.88%, अजगरा, ताज सरोवर, अरनिया, मदन सरोवर, धानवा, मान सागर, जोताया पूरी तरह से भर चुके हैं। वहीं बाकी सागर सरवाड़ 66.39%, गज सागर सरवाड़ 36.77%, जड़े जोड़ली सरवाड़ 39.06%, सिंदूर सागर सरवाड़ 32.65%, भगवंतिया तालाब सरवाड़ 56.25%, गोविंद सागर सरवाड़ 22.14%, विजय सागर फतेहगढ़ 87.38%, देह सागर बडली 71.68%, टोडी सागर, सहोदरा, घारेड़ा पूरी तरह से भर चुके हैं। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। जिले के टोडी सागर बांध की चादर पर 3 फीट से ज़्यादा पानी आने से एक रोडवेज बस पानी के तेज बहाव में बह गई। रेस्क्यू करते समय बस का ड्राइवर बिना लाइफ जैकेट पहने ही ट्यूब पकड़ने के लिए कूद गया। इससे उसका एक पैर ट्यूब के अंदर चला गया और दूसरा पैर बाहर रह गया। पानी के तेज बहाव के कारण वह रेस्क्यू टीम की पकड़ में नहीं आया और इसके बाद उसे तलाशा जा रहा है। मौके पर एसडीएम कपिल शर्मा समेत अन्य अधिकारी, पुलिस आदि मौजूद है। उधर बताया जा रहा है कि अनुबंधित रोडवेज बस के ड्राइवर को बचाने के लिए कमर पर रस्सी बांधकर उसके पास लाइफ जैकेट और ट्यूब लेकर पहुंचे एसडीआरएफ के जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम के जवानों ने रस्सी को तेज गति से खींच लिया। आनन फानन में एसडीआरएफ के जवान ने ड्राइवर को पकड़ भी लिया, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह छूट गया और बह गया। दरअसल मंगलवार अलसुबह यह हादसा हुआ। ये वैशाली नगर जयपुर डिपो की अनुबंध पर लगी बस टोडी सागर बांध की चादर के तेज गति से रोड पर बह रहे पानी के तेज बहाव में करीब 30 फीट तक बह गई। ड्राइवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बस के ऊपर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने के बाद करीब आधा घंटा बाद ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंच गई। इस दौरान ड्राइवर को आवाज़ देकर समझाया गया कि वह इधर उधर हिले नहीं। बाद में एसडीआरएफ का जवान रस्सी के सहारे ड्राइवर के पास अलग से लाइफ जैकेट और ट्यूब लेकर लग गया। उसे लाइफ जैकेट देने और उसकी कमर में रस्सी बांधने के लिए बस के आगे के हिस्से की ओर इशारा कर बुलाया। ड्राइवर खिड़की के ऊपर के हिस्से पर पैर रखते हुए आए और बिना कुछ सोचे समझे ही एसडीआरएफ के जवान के हाथ में पकड़े ट्यूब पर कूद गया। इस दौरान ड्राइवर का एक पैर ट्यूब में घुस गया और दूसरा पैर बाहर रह गया, जिससे किनारे पर रस्सी पकड़कर खड़े रेस्क्यू टीम के अन्य जवान ने रस्सी को खींच लिया। फिर एसडीआरएफ के जवान ने ड्राइवर को जैसे तैसे पकड़ा। करीब 8-10 फीट तो बस ड्राइवर जवान की पकड़ में रहा, लेकिन अचानक पानी के तेज बहाव में छिटक गया और बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित
10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले में अतिवृष्टि के चलते कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने पर मंगलवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने जल भराव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लगातार बारिश से जिले के कई छोटे बड़े नाले उफान पर है। प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों पर जल भराव होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने मंगलवार को टोडा रायसिंह ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेरू में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित पुल व पुलिया का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाने पर वैकल्पिक मार्गों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आमजन से जलमग्न पुल पुलिया से वाहन नहीं ले जाने तथा किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जिला बाढ़ कंट्रोल रूम 014 67 220 010 पर संपर्क कर अवगत कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से सतर्कता के साथ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आम जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत के पटवारी ग्राम विकास अधिकारी अपनी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, उपखंड अधिकारी शिवराज मीणा, तहसीलदार विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो किशावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का, अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। पाराशर समाज की बैठक में उपस्थित समाज के लोगों द्वारा श्री वेद व्यास जयंती के आयोजन और आय व्यय पर समीक्षा की गई। साथ ही जयंती और प्रतिभा सम्मान समारोह के सफल आयोजन की सभी ने प्रशंसा की। भविष्य में कार्यक्रम और अच्छे तरीके से संपन्न करने पर चर्चा की गई। बैठक में पारसर समाज की युवा और नई पीढ़ी को सामाजिक सरोकार और समाज के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु जोड़ने के लिए क्रम में युवा कार्यकारिणी बनाने के लिए सभी ने सहमति प्रदान की, जिस पर समाज के अध्यक्ष व उपस्थित समाज बंधुओं ने युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में युवा साथी और अधिवक्ता गजेंद्र पारासर के नाम पर सभी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष हेतु सहमति प्रदान की। अधिवक्ता गजेंद्र पारासर को सर्वसम्मति से समाज का युवा अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष गजेंद्र पारासर द्वारा जल्द ही समाज के पदाधिकारियों की सहमति से युवा कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। बैठक में समाज के अध्यक्ष घनश्याम पारासर, गोविंद, अश्विनी, रविंदर, जामवंत, विजेंद्र, पुरुषोत्तम, संजय, गजेंद्र, सुनील, भंवर, राजेंद्र व सुदेश कुमार पारासर मौजूद रहे। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है, तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालाबाटा महादेव मंदिर मेवदा कला केकड़ी पर योगीराज श्री हीरानाथ जी महाराज के सानिध्य में वेदाचार्य पंडित नंद किशोर शर्मा के आचार्यत्व में 11 पंडितों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सप्त दिवसीय श्रावण मास 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के प्रवक्ता चंदू पंडित ने बताया कि श्रावण महोत्सव के दौरान प्रतिदिन 1.25 लाख श्री महामृत्युंजय जप, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, नमक चमक के पाठ, अभिषेक, पूजा, जप अनुष्ठान, महाआरती का आयोजन मंगलवार से 12 अगस्त सोमवार तक किया जा रहा है। प्रतिदिन सायकाल 4:15 बजे पार्थिव पूजा, महाआरती, पुष्पांजलि, अखाड़ा, शिव घाट, शिव तालाब, मेवदा कला में
शिव पार्थिव विसर्जन पूजा महाआरती की जाएगी। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तगणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।